आज के समय में संभोग से जुड़ा हुआ छलचित्र यानी पोर्नोग्राफी किसने नहीं देखा है। इसका मतलब पोर्नोग्राफी देखना तो नॉर्मल हो गया है ना। लेकिन हर वो चीज़ जो नॉर्मल है ज़रूरी नहीं वो स्वास्थ्य के लिए, इंसान के लिए अच्छी भी हो। लोगों को बहुत समय लग जाता है ये समझने में कि पोर्नोग्राफी देखना उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने कवर किया है कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन के लक्षण क्या है, पोर्नोग्राफी एडिक्शन के पीछे विज्ञान क्या है, साइकोलॉजी क्या है। उन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप ज़रूर उन वीडियोस को भी देखिए। इस चैनल पे जो वीडियोस है उनका विषय होता है कि हम मनोविज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली वीडियोस डालते हैं, हर हफ्ते आपके पास नए वीडियोस पहुँचते रहेंगे। इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन को रोका कैसे जा सकता है। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। पहले के वीडियो में मैंने कहा है कि हर आदत के 3 हिस्से होते हैं। आदत एक लूप में होता है, उसमें एक ट्रिगर होता है, एक एक्शन होता है और एक रिवॉर्ड या रिलीफ होता है। अगर आदत को ख़त्म करना है तो इस लूप को हमें तोड़ना पड़ेगा। पहले ये देखते हैं कि पोर्नोग्राफी के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं। ट्रिगर्स अंदरूनी हो सकते हैं या बाहरी हो सकते हैं। बाहरी ट्रिगर्स जैसे कि पैसों की दिक्कत या अच्छे संबंध नहीं है, इंसान अकेला रह जाता है, उसके पास करने को कुछ खास नहीं है, वो अकेला है, उसको समय देने के लिए दूसरे लोग नहीं हैं। अंदरूनी ट्रिगर्स हो सकते हैं जैसे कि ऐसी भावनाएं जैसे रिजेक्शन, बोर्डम, गुस्सा, खूब ज़्यादा स्ट्रेस या इंसान को मज़े करने का बस यही तरीका पता है, सेलिब्रेशन। एक बड़ा बाहरी ट्रिगर है पोर्नोग्राफी उपलब्ध होना। तो अगर आपको पोर्नोग्राफी देखना बंद करना है तो आपके कंप्यूटर में, फ़ोन में जितने भी हिडन फोल्डर्स हैं जिनमें पोर्नोग्राफी संभाल के रखी गई हो, उन सारे फाइल्स को डिलीट कर दीजिए। सिर्फ फाइल डिलीट करने से काम नहीं बनेगा क्योंकि पोर्नोग्राफी बहुत आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसलिए इससे बचने के लिए आप अपने कंप्यूटर में साइट ब्लॉकर्स लगा सकते हैं। थोड़ी ही खोज करने पे आपको पता लग जाएगा कौन से साइट ब्लॉकर्स आपके बजट में है, कौन से आपके लिए सही है। जब आप अंदरूनी ट्रिगर्स पे काम कर रहे हैं तब एक बड़ा तरीका है अपनी आकांक्षाओं पे काम करना, अपने एम्बिशंस को बड़ा करना। जब आपके पास करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी तब अपने आप आपका पोर्नोग्राफी देखने का मन ही नहीं करेगा। ज़रा सोचिए, अगर आप एक लड़के हैं और आपके क्लास की सबसे सुंदर लड़की, या अगर आप लड़की हैं और आपके क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का अचानक आपसे दोस्ती करने में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा हो, आपके साथ फिल्म देखने जाने चाह रहा हो, तो क्या आप उस व्यक्ति को इसलिए मना कर देंगे क्योंकि आपको घर जाके पॉर्न देखना है? नहीं करेंगे ना। जब हमारे पास करने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं तब हम हमारा समय फालतू की चीज़ जैसे कि पॉर्न उस पर बर्बाद नहीं करते। अगर आपकी रोज़ की ज़िंदगी यानी कि रियलिटी में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, तो मैं समझ सकती हूँ आप अपनी रियलिटी से बचने के लिए पॉर्न में भाग जाते हैं, अपने रियलिटी को भुला देने के लिए। लेकिन इससे बेहतर होगा कि आप किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक के साथ काम करें और अपनी समस्याओं को जड़ से मिटाएं ताकि आप वहां से आगे बढ़ सके। अगर हमें पोर्नोग्राफी देखने के एक्शन को बदलना है तो फिर जब भी पोर्नोग्राफी देखने का मन करे तब किसी दोस्त को फ़ोन करें और दोस्त को बताएं कि आपके मन में एक बहुत तीव्र इच्छा है कि आप पोर्नोग्राफी देखना चाहते हैं। आप अपने दोस्त को बताएं कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को पोर्नोग्राफी से जूझने में समस्या हुई है, आपको है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको अपने दोस्त की सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस थोड़ी ही देर अपने दोस्त से बात करने पर जब वो समय गुजर जाएगा, आपकी तीव्र इच्छा चली जाएगी, आपका मन किसी और बात पे आ जाएगा और फिर आपको पॉर्न देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर आपको बहुत विश्वास है तो किसी ऐसे व्यक्ति को फ़ोन कीजिए जिसके साथ बात करके आप खूब हंसते हैं। अगर आप उनसे बात करेंगे तो अपने आप आपका ध्यान दूसरी बातों पे आ जाएगा। एडिक्शन के क्षेत्र के बहुत सारे विशेषज्ञ मानते हैं कि एक बड़े एडिक्शन को बंद करना पूरी तरह से मुश्किल हो जाता है। उससे बेहतर होता है बड़े एडिक्शन को छोड़ो, एक छोटे एडिक्शन पे आ जाओ। यानी कि अगर आपको ड्रग्स लेने की भयंकर आदत है तो ड्रग्स ना लेके आप सिगरेट पिए
एक बार में पूरी तरीके से ड्रग्स छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। सिगरेट आपको साथ दे सकता है उस टाइम बिंग पीरियड के लिए, जब तक आप उस आदत से बाहर नहीं आ जाए। हाँ, सिगरेट की आदत लग सकती है, लेकिन उस पे हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप पोर्नोग्राफी से बचना चाहते हैं तो उसका एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है इरोटिक लिटरेचर। इरोटिक लिटरेचर वो काम उत्तेजक कहानियाँ हैं जो व्यक्ति को आनंद देते हैं, जो यौन संबंधों के बारे में है, और इरोटिक लिटरेचर पढ़ना पोर्नोग्राफी देखने से काफ़ी बेहतर होता है। आप कोशिश कीजिए आप इरोटिक लिटरेचर पढ़ें किसी महिला लेखक द्वारा लिखी गई। महिलाओं का यौन संबंधों के ऊपर दृष्टिकोण आदमियों से बहुत ज़्यादा अलग होता है। इरोटिक लिटरेचर में लेखक को एक स्टोरी लाइन डेवलप करना होता है, कुछ कैरेक्टर्स को डेवलप करना होता है। इरोटिक लिटरेचर आपको झट से उत्तेजित नहीं करते, धीरे धीरे उत्तेजित करते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इरोटिक लिटरेचर ऐसा हो जो इंसेस्ट के ऊपर जोर नहीं देता हो। जो लिटरेचर आपको परिवारजनों के बीच में यौन संबंधों के बारे में लिखता हो, ऐसा लिटरेचर आपको नहीं पढ़ना चाहिए। इरोटिक लिटरेचर में आप सीख सकते हैं कि महिलाओं की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है और आदमी यौन संबंधों से क्या चाहते हैं। सेक्स एजुकेशन पे भी बहुत सारे बढ़िया किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपको यौन संबंधों के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे, आपको तैयार करेंगे सही तरीके के यौन संबंधों को स्थापित करने के लिए। जब पोर्नोग्राफी देखने की इच्छा खूब ज़्यादा तीव्र हो, आप दूसरे ऑल्टरनेटिव्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ठंडे पानी से नहा लेना, कुछ अच्छा पकाना, कुछ अच्छा खा लेना, एक वेब सीरीज़ देख लेना। अगर पोर्नोग्राफी ना देखकर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो फिर एक विजन बोर्ड बनाइए, जहाँ पे आप जो करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों की छोटे छोटे फ़ोटोज़ लगाइए। अपनी डायरी में लिखिए कि आपके सपने क्या है, आपकी आकांक्षाएं क्या है। अगर घर पे कोई नहीं है और ये पोर्नोग्राफी देखने का एक उपयुक्त मौका है, लेकिन आपको पता है कि आपको नहीं देखना चाहिए, तो बढ़िया काम होगा आप घर के बाहर चले जाएं। जब आप घर के बाहर जाएंगे, थोड़ा टहल के आएंगे, अपने आप आपका संदर्भ बदल जाएगा और आपकी पोर्नोग्राफी देखने की इच्छा नहीं होगी। सारी कोशिशों के बावजूद अगर फिर भी आपने पॉर्न देख लिया तो फिर आप अपने आप को एक पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट क्या हो सकता है? आप किसी ऐसे को फ़ोन कीजिए जिसके ऊपर आपको भरोसा है और उनके सामने कन्फेस कीजिए। हर बार जब आपने गलती से पॉर्न देख लिया है, हर बार कन्फेस कीजिए। बार बार कन्फेस करने पर शायद वो व्यक्ति तो बोर हो ही जाएगा, लेकिन साथ में आप भी इतने ज़्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, आपको लगेगा कि बस इससे तो पॉर्न नहीं देखना बेहतर है। अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए आप घर की सफाई कर सकते हैं या फिर किसी चैरिटी को पैसे डोनेट कर सकते हैं, और भी बेहतर होगा किसी ऐसी चैरिटी को पैसे डोनेट कीजिए जो चैरिटी आपको पसंद है ही नहीं। अगर किसी चीज़ को बदलना है तो पहले ज़रूरी है समझना कि वो शुरू कहाँ से हो रही है और उसके पीछे का विज्ञान क्या है। हमारे मस्तिष्क में मिरर सेल्स होते हैं जो हमें सामने वाले व्यक्ति के इमोशंस को कॉपी करने में मदद करते हैं। जब हम सामने किसी को यौन संबंध में देखते हैं तब हम खुद भी उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन इसी चीज़ को बार बार देखने पर हमारे मिरर सेल्स जान जाते हैं कि यहाँ पे कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस यौन संबंध में हमको कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर उसके बाद आप कितना भी पोर्नोग्राफी देखो, धीरे धीरे आप उत्तेजित नहीं होंगे। अगर आप उत्तेजित नहीं होंगे तो आप बाद में पोर्नोग्राफी देखने जाएंगे ही नहीं। पोर्नोग्राफी बनाने वाले इस बात को जानते हैं, लेकिन पोर्नोग्राफी बनाने वाले ये भी जानते हैं कि किसी भी इंसान को उत्तेजित होने के लिए बस उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो पोर्नोग्राफी बनाने वाले हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, हमें गुस्सा दिला के, हमें डरा के। तो गुस्से और डर से नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके फिर उसके बाद उस जगह पर यौन संबंधों को डालकर फिर हमें एक तरीके का एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड देने की कोशिश की जाती है। इसीलिए पोर्नोग्राफी बनाने वाले ज़्यादातर दो किस्म की पोर्नोग्राफी बनाते हैं, एक वो जो टैबू पर बेस्ड है और एक वो जो डोमिनेंस एग्रेशन पे बेस्ड है। टैबू यानी कि वो सारी चीज़ें जो समाज में स्वीकृत नहीं है, जैसे कि परिवारजनों के बीच में यौन संबंध। इस जगह पर देखने वाले व्यक्ति को ऐसा भ्रम होता है कि मैंने एक गलत काम किया और किसी ने नहीं मुझे पकड़ा,
तो ये कितने मज़ेदार बात है। डोमिनेंस अग्रेशन ओरिएंटेड पोर्नोग्राफी में व्यक्ति को पहले गुस्सा दिलाया जाता है, क्रोधित किया जाता है और फिर यौन संबंधों को प्रस्तुत करके उसे एक्साइटमेंट या रिलीफ दी जाती है। हम जो चीज़ को बार बार देखते हैं उस चीज़ को मान लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके की अनरियलिस्टिक यौन संबंधों को देखेगा जो टैबू और डोमिनेंस अग्रेशन के ऊपर बनी हुई है, तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति ये समझने लगेगा कि यौन संबंध ऐसे ही होते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इस चीज़ के कारण उसके निजी संबंधों में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इंसान का सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है, इंसान को उत्तेजित होने में दिक्कतें हो सकती हैं, इंसान अपने पार्टनर से नाखुश हो सकता है और सोचता है कि जो भी दोष है वो मेरे पार्टनर का ही है, लेकिन असल में दोष पोर्नोग्राफी का है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ यौन संबंधों के लिए उत्तेजित होना चाहते हैं तो 3 बहुत आसान उपाय हैं। नंबर 1, डांस। अगर आप नृत्य का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत आसानी से उत्तेजित हो जाएंगे। हमारे पूर्वज भी इस चीज़ को जानते थे कि नृत्य का इस्तेमाल किया जा सकता है अपने आप को खुश करने के लिए और यौन संबंधों के लिए उत्तेजित होने के लिए। एक्सरसाइज। एक जिम में कितने सारे नए रोमांटिक रिलेशंस शुरू हो जाते हैं, उस पर चर्चा करनी हो तो एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। जिम में लोग एक्सरसाइज करने के बाद उत्तेजित होते हैं। उस समय उन्हें ऑपोजिट जेंडर का जो भी व्यक्ति दिखता है उन्हें अच्छा लगता है। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर योगा कर सकते हैं। योगा आपके मन, आत्मा, शरीर के लिए अच्छा तो है ही, पार्टनर के साथ करेंगे तो वो आपके संबंध के लिए भी बहुत अच्छा होगा। रोल प्ले। दुनिया भर के सेक्स थेरेपिस्ट कहते हैं कि आप रोल प्ले का इस्तेमाल कीजिए अपने संबंधों में नयापन लाने के लिए। जब आप रोल प्ले का इस्तेमाल करेंगे तब आपको अग्रेशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने रोल प्ले में राजा बन सकते हैं, रानी बन सकते हैं, पुलिस वाले बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, जो चाहे वो बन सकते हैं। देखिए, किसी अस्वस्थ आदत का नतीजा बीमारी ही होगी। अगर आपको यौन बीमारियों से बचना है तो फिर आपको बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना तो बनता ही है। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।